नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में संस्मरण। क्या? संस्मरण और रेखा चित्र। इसके पहले हमारा काफ़ी टॉपिक हो चुका है। जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, नाटक सब कुछ हो चुका है। अब हम लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा अब थोड़ा बहुत और बचा है। इसके बाद हम रचनाएं लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संस्मरण और रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 1, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मन्मथनाथ गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। किसका है? बी, श्री राम शर्मा का है। इसी तरह से आपको सारे वीडियो प्राप्त होते रहें, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। हम व्याख्या के साथ देखेंगे। और हमारे हिंदी के PYQ हैं। आज तक के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं हिंदी साहित्य से, सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ आपको मिल जाएंगे। सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। इनके अन्य संस्मरण वे जीते कैसे हैं और बोलती प्रतिमाएं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है। हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर, देवेंद्र सत्यार्थी, क्या गोरी क्या सांवरी तथा रेखाएं बोल उठी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, भूले हुए चेहरे तथा माटी हो गई सोना। ये सारे क्या हैं? संस्मरण हैं। क्या हैं? संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है कौन सी? हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सी सुधियाँ उस चंदन के वन की, डी संस्मरण और श्रद्धांजलि। तो कौन सा कृष्णा सोबती का है? नंबर ए, हम हंस मत। ये कब आया हुआ है? PGT परीक्षा में आया हुआ, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के सामने वह किस परीक्षा में आया हुआ है और किस समय आया हुआ है, दोनों दिया गया है। व्याख्या देखेंगे। कृष्णा सोबती अपनी संयमित अभिव्यक्ति और साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने हिंदी का कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। हम हसमत उनके द्वारा लिखी संस्मरण विधा की रचना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला, कृष्णा सोबती की अन्य कृतियों में शामिल है सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ए लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जैनी, मेहरबान सिंह, सभी उपन्यास, बादलों के घेरे, डार से बिछुरी, दोनों कहानी संग्रह, यारों के यार, 3 पहाड़, यात्रा विवरण। दूसरा पॉइंट, अजीत कुमार और ओंकारनाथ श्रीवास्तव का संस्मरण, बच्चन निकट से 1968, काका साहेब कालेलकर का संस्मरण, गांधी संस्मरण और विचार 1968, रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण एवं श्रद्धांजलि 1979-69, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, अंतिम अव्यय 1972, कमलेश्वर मेरा हृदय, मेरा हमदर्द, मेरा दोस्त 1972-75, विष्णु प्रभाकर का यादों की तीर्थयात्रा 1981 तथा भीमसेन सत्यार्थी का आदमी से आदमी तक
प्रमुख संस्मरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण प्रेमघन। कौन है? सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्याख्या देखेंगे। कवि वचन सुधा सन 1876 में प्रकाशित एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती मौलिक कृति है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का और हिंदी साहित्य का भी पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जा सकता है। परंतु इसके नाम से यह प्रतीत नहीं होता है कि यह कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण। इसके प्राप्त अंशों द्वारा यह प्रमाणित हो जाता है कि यह अर्ध आत्मकथा है। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इसे भारतेंदु के निबंध में संकलित किया है। बाबू राधा कृष्ण दास ने, जो भारतेंदु के कथा साहित्य में इसका परिचय देते हुए लिखा है, उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था। उसका नाम था एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास न होकर एक संस्मरण मात्र है। अगला क्वेश्चन, मुख्य तथ्य देखेंगे। आधुनिक हिंदी निर्माताओं में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एक कर्मठ लेखक और पत्रकार के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने हिंदी लेखन और पत्रकारिता को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। विश्व की विभूतियाँ चतुर्वेदी जी का संस्मरण लेख संस्मरण संग्रह है। इसमें 15 संस्मरण हैं और वे उसके सब विदेशी हैं। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया। पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने जुलाई 1881 में आनंद कादम्बिनी मासिक एवं 1891 ईस्वी में नागरी परिनिरद साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 5, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा होश आदमी है, यह कौन सी विधा है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह किस विधा की रचना है? आदमी, यह कौन सी विधा है? संस्मरण है, रिपोर्टाज है, कहानी है या आत्मकथा है? तो क्या है? नंबर ए, संस्मरण है। व्याख्या देखेंगे। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण विधा की रचना है। अमृतलाल नागर ने इसके साथ जिया 1973 शीर्षक से अपने समकालीन साहित्यकारों का संस्मरण लिखा है, जिनमें संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। प्रसाद जैसा माने पाया, शरत के साथ बिताया कुछ समय, मैं प्रसिद्ध रस सिद्ध कवीश्वर न स्नेही, जो गढ़ा केला में पहली निराला जयंती, हिंदी के एक रूप दाता रूप नारायण पांडे, संपादकाचार्य अंबिका प्रसाद वाजपेयी, महादेवी जी के सानिध्य में हमारे घर के देवता सुमित्रानंदन पंत। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है चिर युवा भगवती चरण वर्मा,
जिंदा दिल बेढब बनारसी किसान की पटिम 30 बरस का साथी। रामविलास शर्मा मेरे निम्न अभिन्न। नरेंद्र शर्मा राष्ट्रवादी कवि सोहनलाल द्विवेदी तथा कमलजीवी पत्रकार नरोत्तम नागर। क्वेश्चन नंबर 6, याद हो कि न याद हो, संस्मरण की कृति के लेखक हैं कौन हैं? राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह या विष्णुकांत शास्त्री। तो कौन है? काशीनाथ सिंह। व्याख्या देखेंगे। याद हो कि न याद हो, काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ काशी का 80, घर का जोगी, जोगड़ा तथा कहानी, उपखान इत्यादि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? नंबर 1, सुधियाँ उस चंदन के वन की, विद्या निवास मिश्र। बी, जिसके साथ जिया राजेंद्र यादव, भूले हुए चेहरे भगवती चरण वर्मा। डी, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्या पूछा है? सुमेलित। तो डी हमारा सुमेलित है, बाकी नहीं। व्याख्या देखेंगे। सुधियाँ उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया है। संस्मरण है जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया संस्मरण तथा भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल यादव मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया संस्मरण है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी की संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 8, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा? ए, देवेंद्र सत्यार्थी। बी, शांति प्रिय द्विवेदी। सी, शिवपूजन सहाय। डी, उपेंद्रनाथ अस्क। तो किसने लिखा? ए, देवेंद्र सत्यार्थी। व्याख्या देखेंगे। रेखा चित्र और संस्मरण परस्पर मिलती जुलती विधाएं हैं, जिनमें भेदक रेखा खींच पानी, परस्पर मिलती जुलती विधाएं हैं, जिसमें भेदक रेखा खींच पाना कठिन है। पद्य सिंह शर्मा का कमलेश के अनुसार प्रायः प्रत्येक संस्मरण रेखा चित्र लेखक और प्रत्यक्ष रेखा चित्र लेखक संस्मरण लेखक भी आनुपातिक दृष्टि से वैयक्तिकता एवं तटस्थता को देखकर ही यह निर्णय किया जाता है कि कोई रचना संस्मरण है या रेखा चित्र, क्योंकि रेखा चित्र वस्तुतः वस्तुपरक अधिक होती है और संस्मरण में आत्मकथात्मकता आदि पाई जाती है। रेखा चित्र में लेखक का अपना व्यक्तित्व भी प्रकारांत से आ जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रेखाएं बोल उठी को एक ही वर्ष की परीक्षा में 2 प्रश्नों में कहीं संस्मरण दर्शाया है तो कहीं रेखा चित्र। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। इसकी
अन्य कृतियाँ इसकी अन्य कृतियाँ में शामिल है एक युग, सत्यार्थी का रेखा चित्र। उनकी अन्य कृतियों में शामिल हैं एक पूर्व, शामिल है एक युग, एक प्रतीक, क्या गोरी क्या सांवरी तथा कला के हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 9, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है, क्या नाम है? कला के हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 9, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? माटी की मूर्तें। बी, अतीत के चलचित्र। सी, रेखाएं बोल उठी। डी, दीप जले शंख बजे। तो क्या है? ए, सॉरी सी राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, माटी की मूर्तें नाग नामक रेखाचित्र किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 10, माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा? महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत या कौन? दीप जलेगा शंख बजेगा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पत्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। किसने लिखा है? डी। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्याख्या देखेंगे पहले थोड़ा सा। माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित। उनके अन्य रेखाचित्र हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब आदि। क्वेश्चन नंबर 11, माटी की मूर्तें के लेखक हैं कौन? ए, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। सी, राय देवी प्रसाद पूर्ण। डी, पंडित गया प्रसाद शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 11, माटी की मूर्तें के लेखक हैं कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 12, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र। क्वेश्चन नंबर 12, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है। क्या है? सॉरी रेखाचित्र है। क्वेश्चन नंबर 13, गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, लाल तारा की विधा है रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, जर्नल। क्वेश्चन नंबर 13, लाल तारा की विधा है क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए राइट है, रेखाचित्र। क्वेश्चन नंबर 15, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं कौन से हैं? रेखाचित्र, सेतुबंध, स्मारिका, उपर्युक्त दोनों। ए और बी दोनों हैं, सी डी नहीं है। व्याख्या देखेंगे। रेखाचित्र, सेतुबंध बनारसी दास
चतुर्वेदी रेखाचित्र हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक एजी गार्डियन से अच्छा रेखाचित्र शायद ही कोई हुआ हो। गार्डियंस ने जो रेखाचित्र बनाए हैं उसमें कहीं भी अपनी छाया नहीं पड़ने दी। उसमें जितने रंग हैं ये सब परिणाम उसकी कहीं से भी छाया नहीं पड़ने दी। जितने रंग हैं ये सब चरित्र नायक के ही हैं। अगला पेज देखेंगे। व्याख्या बड़ी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तुर्गनेव को रेखाचित्र के लेखक का पितामह माना जाता है। किसे? तुर्गनेव को। चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रंथ रेखाचित्र की भूमिका में लिखा है, जिस आदमी की के विविध अनुभव प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनकी आंखें खोलकर दुनिया नहीं दिखाई देती, जिसे कभी जीवन संग्राम में अपने जमने का मौका नहीं मिला, जो संसार के भले बुरे आदमियों के संघर्ष में नहीं आया, मनोवैज्ञानिक प्रतिघातों का जिसने अध्ययन नहीं किया और जिसने एकांत में बैठकर जिंदगी के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं किया, भला वह क्या सजीव चित्रण कर सकता है। अगला पॉइंट। बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मकथा, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है, यह कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। अगला पॉइंट। सन 1912 में चतुर्वेदी जी का यह पहला रेखाचित्र मर्यादा में और औरंगजेब नाम से प्रकाशित हुआ था। वे मानते हैं कि जिन्होंने लगभग 125 रेखाचित्र लिखे हैं, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध नाम से प्रकाशित हुआ था। वे मानते हैं कि उन्होंने लगभग 100 रेखाचित्र लिखे होंगे, किंतु इस पुस्तक में कुल 40 रेखाचित्र प्रकाशित हुए। अगला पॉइंट। विश्व की विभूतियाँ भी चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक रेखा संग्रह आरंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था, किंतु द्विवेदी द्वितीय संस्करण में इसका कोई नाम विश्व की विभूतियाँ रख दिया गया है। लास्ट पॉइंट। चतुर्वेदी जी का एक ग्रंथ है, हमारे अध्याय। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार विश्व की विभूतियों में 15 संस्मरण हैं और वे सब विदेशी हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अमिट रेखाएं किस संस्मरण के रेखा चित्र हैं? बी सत्यवती मलिक। बी राइट है। अगला व्याख्या देखेंगे। अमिट रेखाएं 1951 सत्यवती मलिक का संस्मरण रेखाचित्र है। विष्णु प्रभाकर के रेखाचित्र
अनजाने कुछ शब्द, कुछ रेखाएं और हंसते हुए निर्झर दमकती भट्टी है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी तथा शिव पूजन सहाय का लेखन दिन वे लोग। क्वेश्चन नंबर 17 महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? नंबर ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी स्मृति की रेखाएं, डी उपर्युक्त सभी। तो कौन सा राइट है? डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या देखेंगे। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र की श्री वृद्धि में महादेव वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956, संस्मरण स्मारिका 1971 और मेरा परिवार 1972 उनके उल्लेखनीय रेखाचित्र संग्रह हैं। यद्यपि महादेवी वर्मा की रचनाओं की विधा संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, इन्होंने निबंध संस्करण और कहानी से कोई एक संज्ञा भी दी जाती है, किंतु अधिकतर विद्वान उन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र ही मानते हैं। उत्तर क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखाचित्र है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, दीपशिखा या माया। तो ए क्या है? रेखाचित्र है, बाकी सारे अलग अलग रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध का नहीं है, बाकी सबका है। व्याख्या देखेंगे। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण पथ के साथी में अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। पथ के साथी में रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा सियाराम शरण गुप्त के उत्कृष्ट शब्द चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 21 महादेवी वर्मा ने महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखांकित वस्तु की प्रस्तुत रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार में किया है। किसमें? मेरा परिवार में। व्याख्या देखें। महादेवी वर्मा ने रेखाचित्र मेरा परिवार 1972 में पशु पक्षियों के चित्र उनके उकेरे गए। ये पथ के साथी 1956 में उन्होंने समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन किया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 महादेवी वर्मा का गोरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग्य या रेखाचित्र? क्या है? रेखाचित्र है। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना? गौरा गाय क्या है? रेखाचित्र है। व्याख्या देखेंगे। मेरा परिवार 1972 महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है, जिनमें कुल 7 रेखा चित्र संग्रहित हैं। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, खरगोश, गौरा गाय, नीलू तथा निक्की, रोजी और रानी। वस्तुतः अंतिम रेखाचित्र निक्की, रोजी और रानी में 3 रेखाचित्र एक साथ आ गए। इस तरह
रेखा चित्र की संख्या 9 हो गई। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, बी स्मृति की रेखाएं, सी पथ के साथी, डी मंटो मेरा दुश्मन। तो कौन सा राइट है? डी राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं बल्कि उपेंद्रनाथ अस्क का संस्मरण है। इसका एक अन्य संस्मरण है वेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। उपेंद्रनाथ अस्क के रेखा चित्र हैं रेखाएं और चित्र। 1955 ईस्वी। अगला पॉइंट, अस्क ने चेहरे अनेक 5 भाग 1977 से 88 ईस्वी में अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की। 77 से 88 मतलब 10 भाग में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यह वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो ए नहीं है, बाकी सब हैं। वे दिन वे लोग नहीं है। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र है। शेष रेखा चित्र महादेवी वर्मा के हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, ये पुरानी स्मृतियाँ रेखाएं बोल उठी। तो कौन सा नहीं है? ए कठगुलाब नहीं है, बाकी सब हैं। व्याख्या देखेंगे। प्रतिष्ठित हिंदी कथाकार मृदुला गर्ग का नवीनतम उपन्यास कठगुलाब है, जबकि क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। पुरानी स्मृतियाँ एकाश चंद्र गुप्त की ओर रेखाएं बोल उठी थी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता। अगला विज्ञानाचार्य वस्तु का विज्ञान मंदिर। तो बी राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। व्याख्या देखेंगे। अनुमोदन का अंत फारसी 1905, सभा की सभ्यता अप्रैल 1907, विज्ञानाचार्य पशु की विज्ञान मंदिर जनवरी 1918 महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण है, जबकि इधर उधर की बातें मई 1998 वे रामकुमार खेमका का संस्मरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जगत विनोद महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जगत बिहारी सेठ ने मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह जून 1913, पांडुरंग खान खोजे जे वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापक, दिनोत्सव अक्टूबर 1913 तथा प्यारे लाल मिश्र ने लंदन का फाग या कोहरा फरवरी 1908 शीर्षक से संस्मरण लिखे। अगला पॉइंट, काशी प्रसाद जायसवाल ने इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं जुलाई 1907 में जगन्नाथ खान ने अपने अमेरिका का आने वाले विद्यार्थियों को सूचना दिसंबर 1911 तथा भोला दत्त पांडे ने मेरी नई दुनिया संबंधी राम कहानी दिसंबर 1909 नामक शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? यह पद्म पुराण, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, ज्योति विहग। कौन सा नहीं है? डी नहीं है, बाकी सब हैं। ज्योति विहग
व्याख्या देखेंगे। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा का माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण, रेखा चित्र ज्योति विहग शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 28, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। कौन सी विधा है? रेखा चित्र। ए राइट है। कौन सा? ए राइट है। व्याख्या देखेंगे। पंडित श्री राम शर्मा के रेखा चित्र का संग्रह बोलती प्रतिमा 1937 के नाम से प्रकाशित हुआ। उनका एक रेखा चित्र जंगल के जीवन भी हैं। वर्षा 1936 से 37 से हिंदी रेखा चित्र में विकास की रेखाएं क्रमिक रूप से मिलने लगती हैं। ऐसे ही सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। क्वेश्चन नंबर 29, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी या सेठ गोविंद? कौन है? बी श्री राम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 30, जंगल के जीवन के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, रामविलास शर्मा? तो कौन है? श्री राम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 31, जंगल के जीवन कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, श्री राम वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी? कौन है? बी श्रीलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं? कौन? जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? श्री राम शर्मा है। व्याख्या देखेंगे। श्री राम शर्मा ने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं। बोलती प्रतिमा 1937 और वे जीते कैसे 1957 में इसके रेखा चित्र संस्मरण संग्रहित हैं। इन संग्रहों में वे ही चित्र अधिक प्रभावशाली हैं जो शिकार से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम चयन पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1, पद्म पराग, बी पथ के साथी, सी 10 तस्वीरें, डी रेखा और रंग। हिंदी के प्राथमिक संस्मरण रेखा चित्र के प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। उनकी रचना पद्म पराग रेखा चित्र है। पथ के साथी 1956 ईस्वी महादेवी वर्मा कृत रेखा चित्र है तथा रेखा और रंग 1955 विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।